अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम एनार्किज़म को डिस्कस करेंगे। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से एक बहुत ही अहम थ्योरी है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थ्योरीज होते हैं स्टेट को लेकर, स्टेट के एग्जिस्टेंस को लेकर। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में क्या होता है कि एक थ्योरी जब कोई साइंटिस्ट उसको पेश करते हैं तो कुछ साल बाद या थोड़ी वक्त के बाद जब एक नई थ्योरी उभर के आते हैं तो वो उस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं जो पहले किसी साइंसदान ने काम किया होता है। फिर उसको आगे लेके जाते हैं या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसको एक मॉडर्न शक्ल दे देते हैं। लेकिन देखें दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस में इस तरह नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा इसलिए अपनी थ्योरीज को पेश करते हैं ताकि दूसरे फिलोसफर की थ्योरीज को काउंटर कर सकें, यानी उसकी मुखालिफ में क्रिटिकल जो है वो थ्योरीज पेश करते हैं। तो देखें दोस्तों, एनर्किज़म भी एक क्रिटिकल थ्योरी है, यानी ये दूसरे तमाम थ्योरीज को अपोज करते हैं और अपनी थ्योरी को जो है वो आगे लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम एनार्किज़म को समझने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ एनार्की। एनार्की असल में है क्या? एनार्की देखें दोस्तों, एक ग्रीक लफ्ज़ से निकली हुई चीज़ है, एन आर के, यानी विदाउट अथॉरिटी, विदाउट लॉस को हम कहेंगे एनार्की। यानी जिस जगह पे लॉस और अथॉरिटी की कमी हो या वहाँ पे मौजूद ही ना हो, उसको हम कहेंगे एनार्की। किसी भी स्टेट में अगर कोई ऐसी फोर्स ना हो जो अपनी लॉस को इन्फोर्स कर सकें, या इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ऐसी बॉडी ना हो जो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकें, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एनार्की है। इंटरनेशनल रिलेशंस के दो बहुत ही अहम थ्योरीज, रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इन दोनों में एनार्की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं दोस्तों। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो रियलिस्ट क्या कहते हैं? यही कहेंगे कि इंसान की नेचर सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने खुद के फ़ायदे को देखते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर हम इस चीज़ को स्टेट लेवल पर देखें तो रियलिस्ट यही कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, इसलिए स्टेट्स क्या करते हैं, जितना हो सके ख़ुद की पावर को मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो देखें दोस्तों, एनार्की एक थ्योरी होने के साथ साथ एनार्की जो है वो इन दोनों थ्योरीज में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनार्किज़म असल में है क्या और उसके कोर आइडियाज़ क्या क्या हैं। एनार्किस्ट हर किस्म की अथॉरिटी को अपोज करते हैं दोस्तों, चाहे वो रिलीजियस हो, मजहबी अथॉरिटी हो, चाहे वो स्टेट की अथॉरिटी हो या कल्चरल अथॉरिटी हो। देखें दोस्तों, मज़हब भी बहुत सी चीज़ें जो है जो 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 लोग मज़हब को फॉलो करते हैं, इस उनको पता होते हैं कि मज़हब हमारे लिए एक अथॉरिटी बनाते हैं कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ को खाना है, इस चीज़ को नहीं खाना, इस चीज़ को नहीं करना। तो देखें दोस्तों, ये भी एक हिसाब से अथॉरिटी है। अगर हम कल्चरल अथॉरिटी को देखें तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं। लोग यही कहते हैं ना कि देखें ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह भी दोस्तों कल्चर एक अथॉरिटी है जिसमें हम हर चीज़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारे लिए मुकम्मल फ्रीडम नहीं है। तो एनार्किस्ट इन तमाम चीज़ अथॉरिटीज़ को, रिलीजियस, स्टेट, कल्चरल अथॉरिटीज़ को दोस्तों इंसान की ह्यूमन के फ्रीडम उसके ख़िलाफ़ समझते हैं। ये समझते हैं कि ये तमाम अथॉरिटीज़ इंसान की फ्रीडम है उसको महदूद करती हैं। और एनार्किस्ट का यही गोल है दोस्तों कि जितना हो सके इंसान की फ्रीडम को मैक्सिमाइज़ करें, जितना हो सके इंसान के ऊपर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन को कम करें। और एनार्किस्ट का ये मानना है दोस्तों कि इंसान की जो नेचर है वो बिल्कुल पीसफुल है, नेचर लवी है, कोऑपरेटिव है। वो जानते हैं कि किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। एनार्किस्ट के हिसाब से दोस्तों गवर्नमेंट बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, यानी अथॉरिटी बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है और ये इंसान के लिए हार्मफुल है। इंसान की किस चीज़ के लिए हार्मफुल है? फ्रीडम के लिए। और देखिए दोस्तों,
एनार्किस्ट यही समझते हैं, उनका ये बिलीफ है दोस्तों कि इंसान जो है वो रैशनल चीज़ है, या रैशनल मतलब बाशऊर है। वो जानते हैं कि किस तरह खुद के फ़ायदे के लिए काम करना है। वो अपने फ़ायदे को समझ सकते हैं, वो इस माशरे को चला सकते हैं खुद इंडिविजुअल तौर पर। यानी किसी भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो इंसान के लिए बनाए जाए और इंसान को रेगुलेट करें। यानी इंसान जो है वो सेल्फ रेगुलेट चीज़ है। और अगर इनार्किज़म के हम देखें दोस्तों मेन कोर आइडियाज़ की बात करें, तो इसके बिलीफ्स में दोस्तों एंटीसेटिज्म, एंटी क्लरिकलिज्म और लिबर्टी और इकोनॉमिक फ्रीडम है दोस्तों। एंटी स्टेटिज्म दोस्तों एनार्किज्म में बहुत ही ज़्यादा एक अहम और काफ़ी मशहूर उनकी आइडियाज़ हैं या बिलीफ्स हैं। देखें दोस्तों, इन दुनिया पे बैठा हुआ इंसान, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, अगर सिंगल पर्सन की बात करें तो वो किसी न किसी मुल्क के अथॉरिटी के अंडर आते हैं। लेकिन कई ऐसे भी ग्रुप्स हैं या कई ऐसे भी लोग हैं जो रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं, यानी वो एथिस्ट लोग होते हैं। तो इनके ऊपर रिलीजियस अथॉरिटी काम नहीं करते। या अगर हम कल्चर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल्चर को फॉलो नहीं करते, तो उनके ऊपर कल्चरल अथॉरिटीज है दोस्तों, वो काम नहीं करते। तो एनार्किस्ट क्या करते हैं, वो जितना हो सके एंटी स्टेटिज्म को वो काफ़ी हद तक आगे लाते हैं, यानी उसकी बात करते हैं। क्योंकि हर दुनिया में बैठा हुआ हर इंसान जो है वो किसी न किसी स्टेट की अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो दोस्तों एनार्किस्ट हर किस्म की अथॉरिटीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। एनार्किस्ट का मानना है दोस्तों कि इंसान जो है वो नेचर की प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर स्टेट बना के या अथॉरिटी बना के इंसान को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि आप जितना भी ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी कायम करें, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेसी है दोस्तों। वहाँ पे आप जो सोच सकते हैं वो बोल सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एनार्किस्ट का मानना है आप जितना भी ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी को कायम करें, लिबरल डेमोक्रेसी वहाँ पे कायम करें, फिर भी ये इंसान के फ्रीडम को असरअंदाज करेंगे, इंसान के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो एनार्किस्ट ये मानते हैं कि इंसान जो है वो सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, यानी वो खुद को चला सकते हैं, उसके ऊपर किसी अथॉरिटी को बैठ के उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक अहम पॉइंट है दोस्तों, वो है एंटी क्लरिकलिज्म। आई एम सॉरी, मैं इसको इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सका। तो ये एक चर्च बेस अथॉरिटी की बात करते हैं दोस्तों, यानी एक मजहबी अथॉरिटी की बात करते हैं। तो देखें दोस्तों, ये मज़हब की इंस्टीट्यूशन या किसी मदरसे या कोई क्रिश्चियनिटी में अगर कोई मजहबी उसका वहाँ पर इदारा है, तो इन तमाम चीज़ों को वो अपोज करते हैं। क्योंकि एनार्किस्ट के हिसाब से इनके आइडियाज़, मजहबी कवानीन वो इंसान की आज़ादी को वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और ये इस चीज़ की बात करते हैं दोस्तों कि मज़हब हेल और हेवियन का बता के लोगों की एक्शन को या लोगों की आज़ादी को काफ़ी हद तक महदूद करते हैं। तो ये दो बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों कि एक स्टेट की अथॉरिटी को अपोज करते हैं और दूसरे ये मज़हब की अथॉरिटी को अपोज करते हैं, और ये समझते हैं कि ये दोनों अथॉरिटी इंसान की फ्रीडम को काफ़ी हद तक लिमिट करते हैं। दोस्तों एनार्किस्ट लिबर्टी की भी बात करते हैं, यानी फ्रीडम और आज़ादी की बात करते हैं। और एनार्किस्ट दोस्तों इस चीज़ की तलाश में हैं कि वो किस तरह एक असल और मुकम्मल लिबर्टी को, आज़ादी को हासिल कर सकते हैं। और एनार्किस्ट के हिसाब से दोस्तों किसी भी किस्म की पावरफुल अथॉरिटी होते हुए एक मुकम्मल और असल आज़ादी को हासिल करना नाकाबिले यकीन बात है। तो इसलिए दोस्तों एनार्किस्ट वो हर किस्म की अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट की अथॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी हो, चाहे वो कल्चरल अथॉरिटी हो, इन तीनों अथॉरिटीज़ और हर वो अथॉरिटी जो परमानेंट इंसान के ऊपर हुकूमत करें, उनको वो रिजेक्ट करती हैं दोस्तों। और एनार्किस्ट के हिसाब से दोस्तों इंसान उस वक्त ही असली लिबर्टी को हासिल कर सकते हैं जब वो खुद मुख्तार बने, यानी वो खुद
खुद को चलाना सीखें, बजाय कि किसी स्टेट के या रिलीजियस या कल्चरल अथॉरिटी उसको चलाना शुरू करें। तो कब इंसान खुद मुख्तार होंगे? जब उसके ऊपर कोई पावरफुल अथॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस स्टेट या कल्चरल अथॉरिटी वो ना बैठा हो, तब इंसान खुद मुख्तार बनेंगे। जब वो खुद मुख्तार बनेंगे तब वो असल और मुकम्मल आज़ादी को हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इकनॉमिक फ्रीडम भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम नुक्ता है दोस्तों एनार्किज़म में। और एनार्किस्ट देखें दोस्तों, हर हर किस्म की जो सिस्टम है जो इंसान की इकनॉमिक फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या कोई भी सोशलिस्ट इकनॉमिक सिस्टम हो दोस्तों, जो इंसान की इकनॉमिक फ्रीडम को रेगुलेट करें, वो इन तमाम सिस्टम को देखें दोस्तों, उसको अपोज करते हैं और ये मानते हैं कि इंसान को इंडिविजुअली इकनॉमिक फ्रीडम देना चाहिए।